नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। वर्ष 2025 धनु राशि वालों की बात हो रही है और 2025 में उनका धन संबंधित फाइनेंस संबंधित स्थिति क्या रहेगा। क्या कुछ प्रॉपर्टी बनाएंगे या बिक जाएगा। क्या कोई नए वाहन आने का योग है या लॉटरी कहीं लग सकता है या नहीं तो शेयर मार्केट से धन कमाएंगे। इन्हीं सब बातों को हम विस्तार से इसमें कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक बात जान ले धन वाले, वर्ष 2025 में ऐसे आपके हाथ अभी टाइट नहीं है, बहुत अच्छा है। धन का फ्लो भी ठीक चल रहा है और वो 29 मार्च तक इसी तरह बना रहेगा। 29 मार्च नहीं बल्कि 18 मई तक। 29 मार्च से 18 मई के बीच में कुछ उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन फ्लो कंटिन्यू बना रहेगा। धन संबंधित कोई समस्याएं नहीं दिखाई देता है, अच्छा योग बना हुआ। अगर इस अवधि में आप कोई बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोन ले सकते हैं। इसी अवधि में आप बड़े कर्ज ले सकते हैं और इसी अवधि में अगर आप जॉब में हैं, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में, तो आप एक बात जाने इंक्रीमेंट जरूर दिखाई देता है, क्योंकि 2025 में आपके धन का माध्यम आपका करियर जॉब बनता है और आपके साइड इनकम भी बनते हैं। कैसे कैसे क्या करेंगे, किस फेज में हमें ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में ठीक ठाक चल रहा है तो आगे के लिए कुछ बचाना भी जरूरी है, सेव करना जरूरी है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अच्छा इन्वेस्टमेंट का योग बनता है। और जैसे 18 मई पार होते हैं तो हम देखते हैं कि आप अगर अभी तक कोई भी किसी भी तरह का अभी तक आपके पास इनकम नहीं है तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम शुरू होने वाला है। इसका दो मीनिंग होता है। एक होता है या तो आपको जॉब लगे या कोई बिजनेस शुरू करे या कुछ साइड इनकम अपने आप शुरू करे, या नहीं तो कोई ऐसे काम जिसमें रेंट हो, दलाली हो, ब्रोकरेज हो, कुछ साइड से आपके जॉब के साथ, या ऐसे भी आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे स्थिति भी दिखाते हैं क्योंकि गुरुदेव आपको पूरे वर्ष धन संबंधित कोई समस्याएं फटकने नहीं देंगे, ना किसी तरह के कोई टेंशन परेशानी जो आपको धन से जुड़ी हुई हो रुके, ऐसा कुछ संकेत नहीं देता है। लेकिन एक बात जरूर है, आपको 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस अवधि में कोई भी इन्वेस्टमेंट, जैसे आप कहीं ज़मीन मकान खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाए। इस अवधि में यदि आपने ज़मीन खरीदा तो आप फंसेंगे जरूर, आपका धन फंसेगा जरूर। कोई संपत्ति इस समय में बनने का योग नहीं, बल्कि आपके कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान बिकने का योग स्पष्ट दिखाई देता है। चाहे वह लाचारी में हो, चाहे वह धोखा में हो, किसी रूप में आपके प्रॉपर्टी, ज़मीन आपके हाथों से निकल रहे हैं। यही तो कलह का विषय भी है, झगड़ा का विषय भी है। लेकिन उससे पूर्व आप खरीद सकते हैं निश्चित तौर पर। खास तौर पर खरीदने का जो बेस्ट पीरियड है, आप राहु देव को चेंज होने दें। 18 मई के बाद आप एक बार जरूर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने की ओर जा सकते हैं। अगर उस अवधि में अगर जब आपके प्रॉपर्टी बिकते हैं तो बहुत अच्छा धन देगा, इसमें कोई शक नहीं। और कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मिल सकता है, मिलेगा जरूर। राज राजेश्वरी योग काम कर रहा है। बड़े घर, बड़े ज़मीन मकान के योग दिखते हैं, बड़े वाहन खरीदने के योग भी दिखते हैं आपको 18 मई के बाद। यदि आप धन का माध्यम कुछ और बना के रखे हैं, जैसे
नियमित लॉटरी लगाते हैं, सोचते हैं कि लॉटरी लग जाए, तो संयोग ऐसा है कि इस बार आपके हाथों में कोई बड़े इनाम की राशि नहीं दिखता है। इसलिए लॉटरी लगाना, जुए खेलना, शेयर सट्टे, इन सब में धन मिल सकता है शेयर मार्केट में जो पहले से लगे हुए हैं, लेकिन 2025 में धनु वालों को शेयर मार्केट से भी बहुत अच्छा धन का संकेत नहीं देता है। यहाँ थोड़ा आपको शेयर मार्केट की तरफ से सोच समझकर सूझबूझ से काम करना चाहिए। हो सकता है कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं वह आपका ना चले, ना धन दे अच्छा, ये भी संभव है। तो धन के मामले में यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अगर आप विदेश जा कर के धन कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा हो, आर्थिक लेन देन का काम हो, तो वह आपका 29 मार्च 2025 तक बहुत अच्छा दिखाई देता है। 29 मार्च 2025 के बाद विदेश जाने के योग भी बाधित होते हैं। उससे पहले विदेश जाने के योग या विदेश में कोई बिजनेस सेटअप करना या कोई आर्थिक काम शुरू करना दिखाई देता है, जो अच्छा संकेत लेकर आया है। इसी अवधि में धनु राशि वालों के स्वामी गुरुदेव होते हैं और गुरुदेव का गोचर छठे घर से निकल करके 7वें घर में चला जाता है। 7वां घर बिजनेस व्यापार का है, इसलिए आपका धन देने का एक सशक्त माध्यम आपका बिजनेस भी बनेगा। इसी अवधि में आप बहुत धनवान पार्टनर से धन की सहायता भी ले सकते हैं। पार्टनर भी आपको धन के रूप में मदद कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और गुरु महाराज आपके प्रेजेंट इनकम बनाए रखे हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपको धन का लाभ कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान समय में अगर कोई धन का लाभ 29 मार्च तक दिखता है तो वो आपके रिश्ते नाते कुटुंबों से ही निकल के आते हैं। यदि धन की आवश्यकता है तो आप इनसे धन का कोशिश कर सकते हैं। इस अवधि में बैंक से लोन लेने का योग भी बनता है। लेकिन उसके बाद 18 मई के बाद अगर आप देखें तो आपके धन आने का जरिया आपके हितैषी बनते हैं। खास तौर पर सोसाइटी में, समाज में आपका इतना अच्छा पकड़ बनेगा जिससे आप किसी से भी अपने गुडविल से धन ले सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने गुडविल से धन की प्राप्ति करेंगे। छोटे भाई बहन और मित्र इस अवधि में आपको धन से मदद भी करेंगे। ये स्थिति बना देते हैं धन का। लेकिन जब आपको 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव दिखे, कहीं धन फंसता हुआ नजर आवे या किसी भी तरह का परेशानी नजर आवे, तो एक सबसे बढ़िया उपाय है। इस उपाय से आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। आप कुछ नहीं करें, मंगलवार को बूंदी प्रसाद के रूप में ले और हनुमान जी के मंदिर में जाए और हनुमान बाबा को प्रसाद अर्पित करें, बाद में अपने भी खाएं। आप देखेंगे कि ये जो समस्याएं निकल के आ रहे हैं ये अपने आप छटता चला जाएगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरह आप अपने धन की समस्याओं से बाहर भी निकलेंगे और उसका लाभ भी लेंगे। तो धनी वाले आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।